नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। ये नीतीश बीजेपी की सरकार की नैया डोल रही है, कभी भी गिर सकती है ये सरकार। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इधर बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में भयंकर लड़ाई हो गई है। साथ ही बिहार के गरीबों और छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के बेटियों के लिए खुशखबरी है, नीतीश सरकार उनके अकाउंट में सीधे पैसे भेज रही है। बड़ी खबर है कि बिहार के बेटियों के बैंक खातों में नीतीश सरकार पैसे डाल रही है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त एवं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहले से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों को पैसे दे रही है सरकार, और बिहार की सभी लड़कियों के खाते में 10 दिनों के अंदर पैसे आ जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से पैसे शिक्षा विभाग दे रही है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को एक बार फिर से धोखा दे दिया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शिक्षकों के साथ नाइंसाफी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से एक बार फिर से दुश्मनी निकाल ली। देखिए, आदेश जारी किया गया था कि 14 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, लेकिन इस आदेश को रद्द कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है और अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन हो चुका है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव की वजह से फिर से सरकार ने नियोजन प्रक्रिया रोक दी है। अब कहा जा रहा है कि अब अगले साल यानी जनवरी 2022 में शिक्षकों का काउंसलिंग हो पाएगा, और इस फैसले से शिक्षक अभ्यर्थी पूरी तरह से आक्रोशित हो गए हैं बिहार सरकार पर। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही जीतनराम मांझी ने एनडीए सरकार को छोड़ने की धमकी दे दी है। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री जी के सबसे बड़े फैसले का विरोध कर दिया। जीतनराम मांझी ने कहा कि बहुत ही कर लिया आपने बिहार का नुकसान, अब शराबबंदी कानून को अविलंब वापस लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मांझी ने कहा कि बिहार में शराब बंद होने के कारण होटल इंडस्ट्री चौपट हो गई है, तो वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है। बिहार कोई आने से अभी कतरा रहा है। दूसरे राज्यों के लोग कोई बिहार आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ ले रही है, और यहाँ तक कि आर्मी के लोगों को भी शराब पीने पर जेल भेज दिया जाता है। तो वहीं शराबबंदी के कारण बिहार के राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। साथ ही इस कानून के तहत सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, जबकि हजारों करोड़ का खेल करने वाले बड़े बड़े शराब कारोबारियों को नहीं पकड़ा जाता है। सरकार को हिम्मत ही नहीं है कि वे उनको पकड़े। शराबबंदी लागू करने से बिहार में अपराध बढ़ा है। बिहार में शराब माफियाओं की संख्या बढ़ी है। इस झूठ मूठ के शराबबंदी नामक नौटंकी के कारण सिर्फ गरीब लोग या आम लोग शराब नहीं बेच सकता है, और इधर शराब माफिया धड़ल्ले से बिहार में शराब बेच रही है, वो भी जहरीली शराब से। बिहार वाले लगातार मरते ही जा रहे हैं। 100 रुपये का शराब 500, 1000 तक में बेचा जा रहा है। बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। बिहार लगातार गरीब होता जा रहा है। अतः 1991 का पुराना कानून ही ठीक था। इस कानून को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। इस कानून को यदि नहीं खत्म किया जाए, हमारी बात नहीं मानी गई, तो हम एनडीए सरकार को भी छोड़ सकते हैं। अब बीजेपी सरकार का चलना मुश्किल है। बीजेपी सरकार से जनता नफरत करने लगी है। बीजेपी ने जनता से झूठा वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई इन्होंने आसमान तक ठेका दिया है। तो ही अच्छे दिन का क्या हाल है आप महसूस कर ही रहे हैं। और इधर बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम के भाई की भद्द पिट गई है। मुखिया का चुनाव ये लड़े थे, और कितने वोट आए आप जानकर हैरान हो जाओगे। सिर्फ 45 वोट मिले हैं।
मतलब गजब है ना। एक बिहार के डिप्टी सीएम के भाई को मिलते हैं सिर्फ 45 वोट, तो आप अनुमान लगाइए कि बीजेपी को किस कदर जनता नफरत करने लगी है। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो इधर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी के बारे में खूब भला बुरा कह दिया है। तो इधर तेज प्रताप यादव साधु यादव पर भड़क गए हैं। तेज प्रताप यादव ने धमकी देते हुए कहा है कि हम आते हैं बिहार तो मार के गर्दा छुड़ा देंगे, पजामा से बाहर आवल की कोनो जरूरत नहीं खे। सीधा सीधी तेज प्रताप यादव ने अपने मामा को चुनौती दे दी है, कहा है कि हिम्मत है तो सामने आकर भिड़े। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आवतानी बिहार तक गर्दा उड़ाव तनी तोहार। तेज प्रताप यादव ने अपने मामा साधु यादव को ललकारा है और औकात में रहने की नसीहत दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम बिहार आएंगे तो उनका गर्दा उड़ा देंगे, हिम्मत है तो सामने आकर कृष्ण से भिड़े। कंस का वध अब निश्चित है, भगवान ने भी कंस का वध किया था। जब जब अर्जुन पर विपदा आई है, कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए कहा कि रुक हम आवो तनी बिहार तक गर्दा उड़ाव तनी तोहार, बूढ़ बुजुर्ग भाड़ा तनी औकात में रहल सीख, पजामा से बाहर आवल के कोनो जरूरत नहीं खे। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो इधर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने खूब भला बुरा कह दिया है। कहा है कि तेजस्वी यादव को यादव समाज और हिंदू समाज अब जूता से मारेगा। कहा कि तेजस्वी यादव ने यादव समाज को कलंकित कर दिया है, अब उनका बहिष्कार किया जाएगा। तेजस्वी यादव के मामा ने कहा कि तेजस्वी ने जमात और समाज को बदनाम कर दिया। एक लड़की के लिए उसने पूरा समाज, जमात और बिहार को छोड़ दिया है। ये लौंडा इनसे ऐसा गलीज काम किया है जिससे मेरा ही नहीं पूरे यादव बिरादरी का नाम खराब हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़की तेजस्वी यादव की कोई प्रेमिका या दोस्त नहीं है। साधु यादव बोले कि तेजस्वी बकवास कर रहा है, कह रहा है कि बचपन की दोस्त है, कोई बचपन की दोस्त नहीं है। पीने वाली, शराब पीने वाली और उनके साथ फोटो खिंचाने वाली बचपन की दोस्त हो गई आज। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनका राजयोग खत्म हो गया है, कल से सब नाश हो गया। बिहार के यादव भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि तेजस्वी को जूता मारो। पूरा यादव समाज तेजस्वी का बहिष्कार करेगा, खुलकर बहिष्कार करेगा। तेजस्वी के बाप का जमींदारी नहीं है बिहार, अब आर पार होगा। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को खूब भला बुरा कहा है, तो इधर तेज प्रताप यादव ने उनको ललकारा और कहा कि माँ का दूध पिया है तो आकर कर ले दो दो हाथ। तेज प्रताप यादव ने साधु यादव को हत्यारा तक कह दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हत्यारे साधु यादव का पुतला दहन छात्र जनशक्ति परिषद द्वारा किया गया। हमारी मां बहनों की इज्जत को सरेआम बेइज्जत करने वाले उस कंस को मेरा खुला निमंत्रण है कि अगर अपनी मां का दूध पिया है तो मैदान में आके कर ले दो दो हाथ, या अगर औकात है तो सामने में सीधा खड़ा होकर ही दिखा दे। तेजस्वी यादव ने चोरी छिपे दिल्ली में शादी कर ली है, लेकिन वे रिसेप्शन पार्टी बिहार में देंगे, ग्रैंड पार्टी देंगे तेजस्वी यादव और अपनी पत्नी के साथ 14 दिसंबर से पहले पटना आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की पत्नी एक क्रिश्चियन लड़की है, उनका नाम भी क्रिश्चियन टाइप का था और समाज से बचने के लिए उनका नाम अब राजेश्वरी बुलाया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ बिहार आ रहे हैं। 12 या 13 दिसंबर को पटना आ रहे हैं तेजस्वी यादव। रिसेप्शन पार्टी खरमास के बाद होने की संभावना है। रिसेप्शन पार्टी अभी नहीं होगी बल्कि 14 जनवरी के बाद हो सकती है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि खुले में नमाज पर रोक लगाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस प्रकार के बीजेपी के बयान से मुसलमान समाज बीजेपी पर काफी आक्रोशित है।
देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल ने बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने का विरोध कर दिया है। देखिए, हरियाणा सरकार ने खुले में नमाज पढ़ना मना कर दिया है और अब बिहार में भी बीजेपी इसे लागू करना चाह रही है। बीजेपी ने कहा कि खुले में नमाज को तत्काल ही बंद करना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ा जा रहा है, थाने में पढ़ा जा रहा है, कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, इसको तुरंत ही बंद करे नीतीश सरकार। बिहार में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बच्चों को ये कोरोना की तीसरी लहर प्रभावित कर रही है। बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना के खौफ से अब बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं अभिभावक। देखिए, बीते दिन 6 से 16 साल के 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं 20 साल के 2 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पूरे बिहार में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचाने लगी है। देखिए, पटना एम्स के डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो वहीं महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सहित 6 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमण में आने वालों की अभी जांच कराई जा रही है और कोरोना की कहर का इतना असर है कि अब लॉकडाउन लगाने तक की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद किया जा सकता है। अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया गया है और स्थिति बिगड़ी तो स्कूलों को बंद किया जा सकता है और लॉकडाउन भी किया जा सकता है यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो। अतः लॉकडाउन लगाने से बचा लीजिए, बिहार को सावधानियां बरतें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। एक तो इस सरकार ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राबड़ी देवी, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका चोपड़ा तक को कोरोना वैक्सीन लगा दिया। कोरोना वैक्सीन के आंकड़े बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके से इनके नाम तक शामिल कर दिए हैं और अब देखिए, बिहार है तो मुमकिन है। देखिए क्या किया है, 3 महीने पहले मर चुकी महिला को लगा दी है कोरोना का दूसरा डोज। वाह रे बिहार सरकार, धन्य है आपके कारनामे। कोरोना की दूसरी डोज तो लगा ही दी और उसका सफल होने का मैसेज भी इसके मोबाइल में आया है। लगता है कि नीतीश सरकार ने फर्जीवाड़े की दुकान खोलकर रख दी है। एक तो यहाँ कभी मुर्दों से मनरेगा की मजदूरी कराई जाती है, तो कभी बिहार के मुर्दे इतने मुक्तखोर हो गए हैं कि ये मरने के बाद पीडीएस का राशन डकार जाते हैं और यह अब तो लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। अब स्वास्थ्य विभाग की रफ्तार इतनी तेज है कि वे अब मुर्दों को वैक्सीन दे रही है। हैरान न होइए, अभी और भी हैरान करने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग बकायदा मृतक आत्मा का वेरिफिकेशन भी करके आता है। गजब। घर वालों को हैरानी तब होती है जब उनके मोबाइल पर मृतकों के वेरिफिकेशन का मैसेज आता है। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा काम, ये बड़ा कांड छपरा जिले में करके दिखा दिया है। बिहार में एनडीए सरकार कभी भी टूट सकती है, ये अभी डोल रही है। देखिए, पहले जहां जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी में सीधी टक्कर हो गई है। बीजेपी वाले बिहार का भला नहीं चाह रहे हैं, वे जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने की कस्में खा लिए हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते रहे और इधर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बोली कि उससे ज्यादा राशि केंद्र दे रहा है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे फीसदी यानी सबसे खराब बता दिया गया है पूरे देश में। और इधर बीजेपी नेत्री और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि नीति आयोग बिहार को फीसदी नहीं दिखा रहा है, काम हो रहा है, विशेष राज्य की दर्जे से ज्यादा पैसा आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को भरपूर राशि दे रही है, इस राशि से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा का सवाल कहां है। जहां बिहार में पुल 4 थे, वहां 12 से 13 पुल गंगा पर बन रहे हैं। 6 लेन 8 लेन की सड़क बन रही है।
कुल मिलाकर कहें तो लगता है कि बीजेपी की मति मारी गई है। ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना ही ऐसा मुद्दा है जो ये एनडीए सरकार को ले डूबेगी। जिस तरह से बीजेपी ने जिद बचा लिया है कि वे जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कस्में खा ली है कि वे जातीय जनगणना करा कर रहेंगे। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है, तो इधर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने कहा कि पूरे समाज को तेजस्वी ने कलंकित कर दिया। कहा है कि न ढोल बजा न कार्ड बटा, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं। 12 करोड़ जनता की उस पर जिम्मेदारी है। इन सभी लोगों को नाराज करके नाजायज तरीके से वह उस लड़की के साथ रह रहे थे। कहा है कि तेजस्वी ने कुल खानदान को मिटा दिया है। सादगी तो वह होती है कि मंदिर में जाकर माला पहनाकर शादी कर लेते, बाउंसर लगाकर फूल सजाकर शादी की। बदनाम कीजिएगा दूसरे को, खुद नाजायज करेगा।